हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए पिछले अभी हम आपका एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन चला रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में 8 क्वेश्चन तक कर लिया था। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9th। बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर हमारा पढ़ाई हुआ आपको पसंद आता है तो कृपया गिव अस अ लाइक एंड प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th ये कह रहा है, इसमें सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही टाइप के हैं कि आपको ये प्रूफ करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सबका प्रोसीजर एकदम सेम है। आपको एकदम एग्जैक्ट सेम चीज सब में करनी है। मतलब ये नहीं कि एकदम सेम चीज लिख देनी है, आपको केवल प्रोसेस कॉन्सेप्ट एकदम सेम लगाना है। ठीक, अभी जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 1.2 आएगी, उसमें आपको 1 और 2 प्रूफ करना है। 1 और 2 प्रूफ करने का तरीका आप देख चुके हैं। आप लोग करते रहिए पूरी एक्सरसाइजेस, सारी एक्सरसाइजेस कर लीजिए, सारी वीडियोस एक साथ देख लीजिए, लेकिन करके ही देखिएगा। ठीक, इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर, ये जो आर दिए हुए हैं इन सेट ए, एक सेट दिया हुआ है वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 12। ये आपका वो सेट है जिसमें से आपको डोमेन उठानी है। ठीक, अब क्योंकि इसने एक ही सेट दिया हुआ है तो हम ये कहेंगे भैया ये सेट कौन से डिफाइंड होगा, ये ए टू ए डिफाइंड होगा। उसने कहा कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशंस आर ऑन सेट ए, इस सेट पे डिफाइंड है। और उसके बाद उसने 2 रिलेशंस यहां लिख दिए हैं। तो पहला रिलेशन ये कह रहा है, पहले वाले को कंसिडर करते हैं, R इज इक्वल टू ए कॉमा बी, हर वो एलिमेंट जिसका कि हम डिफरेंस लें फिर मॉड्यूलस ले लें इज अ मल्टीपल ऑफ 5, वो 4 का मल्टीपल हो जाए। ये आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस, मतलब आपको पता है कि ये इक्विवेलेंस ही है, आपको प्रूफ करना है। तो जब चीजें पता होती हैं तो आसान है, नहीं मिले तो बीच में बढ़ा दीजिए। तो चलिए पहला हम प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू सेट ऑफ, जो डोमेन है आपका। यही होता है कि रिफ्लेक्सिव मतलब a कॉमा ए, इस सेट का हर एलिमेंट उठाइए, उसको इस सेट में पुट करिए a कॉमा ए, अगर वो सेटिस्फाई कर गया हर a के लिए तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस मॉड ऑफ a माइनस ए, हमने a पुट किया डेफिनेशन में, यहां a लिखा तो ये क्या हो जाएगा a माइनस ए, विच इज इक्वल टू 0, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अब बताओ कैसे? 4 का मल्टीपल ऐसे होगा ना कि 4 इंटू 0, 4 0 टाइम्स 0। तो दिस इंप्लाई देयरफॉर क्या होगा, a कॉमा ए हमेशा इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा, a कॉमा ए इसमें हमेशा बिलोंग करेगा ही करेगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया। चलिए अब सिमेट्रिक पे आते हैं। देखिए जब तक आपको ये प्रॉपर्टीज याद ना हो, ये डेफिनेशंस याद ना हो कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, तब तक हर बार उसकी डेफिनेशन ले लीजिए, लिख दिया करिए। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सिमेट्रिक क्या कहता है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, देन दिस इंप्लाइज दैट b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब अगर ए बी इसका एलिमेंट है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ, तो बी ए भी इसको सेटिस्फाई करता हुआ एक एलिमेंट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सिंस नहीं, लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि a माइनस बी मॉड इज इक्वल टू इज, या यहां नहीं लिख के हम अलग ही लिख देते हैं r, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, which implies that mod of
a minus b is equal to 4k times where k belongs to I। हम लिख देते हैं भाई कि अगर मल्टीपल है तो इसको हम 4 टाइम्स इंटीजर लिख सकते हैं, 4 टाइम्स को इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये मल्टीपल होगा तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये मल्टीपल है तो हमने कहा 4 टाइम्स के मान लीजिए। अब आप क्या करिए, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, तो मॉड ऑफ माइनस टाइम्स, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मतलब बनेगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 4k। और क्योंकि ये मॉड है, मॉड के बाहर माइनस साइन आता है तो क्या हो जाता है, मॉड की डेफिनेशन याद रखिएगा, मॉड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो ये कहता है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो x ही रहेगा, निगेटिव है तो x माइनस x, मॉड x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो बाहर पॉजिटिव ही आना है, तो हम कहेंगे भैया इस माइनस को हटा दो, जो भी होगा इसको तो मॉड पॉजिटिव कर ही देगा ना, तो इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 4k और इज अ मल्टीपल ऑफ क्या, मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज दैट b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r क्या हो गया, r सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक और चीज बाकी है इसमें प्रूफ करना, ट्रांजिटिव प्रूफ करना बाकी है, तो चलिए अब ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर लेते हैं। आप लोगों प्लीज क्वेश्चंस तभी सॉल्यूशंस तभी देखिए जब आप इनको अटेम्प्ट कर चुके हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको फ्रेम मिल गया होगा नोट करने के लिए। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमें डेफिनेशन क्या कहती है, ट्रांजिटिव ही आपका जो होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, जिसमें आपको सोचना पड़ता है कि कैसे करना है। तो ट्रांजिटिव सेज कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r and b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस शुड इंप्लाई दैट a b b c ये दोनों कॉमन होने चाहिए, ये दोनों कॉमन होने चाहिए। अगर ये पेयर एग्जिस्ट करता है, अगर ये पेयर एग्जिस्ट करता है तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस शुड इंप्लाई दैट ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, आर। आर भी नहीं है, आर है, ठीक। तो प्रूफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया है तो इक्विवेलेंस है, तो कभी मान लीजिए ऐसा होता है कि आपको स्ट्राइक ना करे कि क्या कैसे करना है, तो कॉन्सेप्ट तो पता ही है, लिखने का तरीका रिलेट कर लीजिए। भाई आपको पता है कि आंसर ये है, कॉन्सेप्ट पता है, लिखने का तरीका ढूंढ लीजिएगा, जैसे ये है थोड़ा ऊपर नीचे भी चलेगा पर लिख सकते हैं। देखिए चलिए, सिंस a कॉमा b belongs to r, this implies that mod of a minus b is a multiple of 4, या दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं अननेसेसरीली, फिर जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि सिंस a comma b and b comma a belongs to r, this implies that a minus b mod and b minus c, a b b c, b minus c mod is a multiple of what, 4। this implies that, अब देखिए किसी नंबर का मॉड अगर 4 का मल्टीपल है, किसी नंबर का मॉड अगर 4 का मल्टीपल है तो वो बोया मॉड के भी 4 का मल्टीपल होगा। जैसे हमने कहा भाई 4, यहां तो गंदा करना ठीक नहीं, इसलिए यहीं लिख देते हैं। जैसे हमने कहा कि मॉड ऑफ 4 इज ए मल्टीपल, 8 लिखते हैं, 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो 8 भी 4 का मल्टीपल होगा, चाहे -8 लिखो, दोनों 4 के क्या है, मल्टीपल। अगर इसका मॉड मल्टीपल है तो मॉड हटाने के बाद भी मल्टीपल होगा। वैसे मॉड लगे ना लगे, मल्टीपल में ये कहीं नहीं रहता है कि वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव भी होता है। इंटीजर्स 4 into -2 इज -8, 4 into -10 इज -40। तो ये मॉड जो है वो केवल देखने के लिए, इससे आप बेसिकली क्या है कि जब आप इसका मॉड हटा देते हैं तब भी वो नंबर 4 का मल्टीपल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब मॉड हटाने के बाद a minus b and b minus c are multiples of 4, adding, या फिर let a minus b is equal to 4k and b minus c is equal to 4k1 where k and k1 belongs to z।
हमने मान लिया ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो हमने कहा भाई a माइनस बी को 4k मान लो वेयर k इज एन इंटीजर, b माइनस c को 4k1 मान लीजिए वेयर k1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो एडिंग बोथ वी गेट a माइनस बी प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 4k प्लस 4k1। तो ये b कट गया, क्या बचा, a माइनस c इज इक्वल टू 4 टाइम्स k प्लस k1, which implies that a minus c is a multiple of 4, which should imply that mod of a minus c is a multiple of 4। अगर नंबर 4 का मल्टीपल है तो उसका मॉड भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, which implies that ac also belongs to R। ए बी बिलोंग किया, बी सी बिलोंग किया, तो ए सी बिलोंग करेगा। हमने ये एज्यूम किया था, यहां पहुंच गए। इसका मतलब कि व्हाट आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। यहां लिख दीजिएगा, जगह की थोड़ी कमी है। चलिए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म क्या, आधा भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट भी बाकी है और एक और चीज पूछी गई है। इसमें एक और चीज पूछी गई है, वो ये कह रहा है, अभी पहले आंसर लिख देते हैं। तो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। To find, we have to find in the next part, we have to find the number elements related to 1, elements related to 1। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो हमारा डोमेन सेट है वो है क्या, सेट A इज इक्वल टू व्हाट, 0 1 2 3, जो इंटीजर्स उठाने हैं और 0 से लेकर के 12 तक उठाने हैं। अब इसमें से हमें यह पता करना है कि 1 से कौन कौन से नंबर्स रिलेट करेंगे, 1 से कौन कौन से नंबर्स रिलेट करेंगे। इसका मतलब 1 माइनस ए या x लिख देते हैं, या x माइनस 1 टाइप के नंबर्स जो कि 4 के मल्टीपल हों। ठीक, इस x की वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो हम ये कहेंगे कि चलिए नंबर्स rather elements, find the equivalent, find the set of all elements। So elements related to R to 1 under R, first 1 माइनस 0 क्या है, होगा नहीं, 1 माइनस, अब देखिए अब उल्टा लिखे, मॉड लगा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 माइनस 0 लिखें या 0 माइनस 1 लिखते हैं, तो हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो 1 माइनस 0 1 से रिलेट करेगा, नहीं करेगा। 1 1 से रिलेट करेगा, यस। सेकेंड 1 2 से रिलेट करेगा, 1 माइनस 2 कितना आएगा, या 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1, नहीं। 3 माइनस 1 नहीं, 4 माइनस 1 नहीं, 4 माइनस 1 कितना आता है, 3 आता है, 3 डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 4 नहीं। बट जब आप यहां 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 विच इज इक्वल टू 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर इट इज एक्सेप्टेबल। थर्ड 6 रखेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स आप रख सकते हैं, सारे एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। तो 0 यूज, यहां से यहां तक हम यूज कर लेंगे। 6 रखिए, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, ये भी ट्रू हो गया। 10 माइनस 1 9, 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 1 11। तो इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स रिलेट नहीं करेंगे। देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज व्हाट, 1 5 एंड 9। हमने आपको बताया था ये जो पूछता है ना, इसको इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं।
हमने आपको ये बता चुके हैं, दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पूछा जाता है, बट जब भी एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, जब भी एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, तो जब हम इसके सेट्स, ये जो सेट्स होते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स उठाते हैं, इस सेट के, तो हर एक एलिमेंट एक सेट ऑफ एलिमेंट्स से रिलेट करता है, हर एक एलिमेंट एक सेट ऑफ एलिमेंट्स से रिलेट करता है, जिसको हम उसकी इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। अगर आप बेसिकली देख रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको डिसजॉइंट सेट्स में बांट दे, डिसजॉइंट सेट्स मतलब उसमें खुद कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, डिसजॉइंट सेट्स में बांट देगा। जैसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखा, अगर हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 लिखते तो क्या आएगा, 0 माइनस 0, ठीक है, 0 माइनस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 के बाद 8 आएगा और उसके बाद 12 आएगा, ठीक। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हम लिख चुके हैं, कितना आया, 1, 5 एंड 9। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिखिए, क्या आएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 2 माइनस 0, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 माइनस 2, इसका देखिए 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 1, 1 3 4 5 6। सबसे पहला नंबर क्या मिलेगा इससे रिलेट करते हुए, 6 मिलेगा, 6 माइनस 2 इज 4, तो 6, फिर 10 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, सॉरी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगा, यही वो पूछ रहा है कि 1 के रिलेट करने वाले सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, तो वही हम 1 की ही प्रैक्टिस किया, अब चारों की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का 0 से नहीं मिला, 3 माइनस 0 इज 3, अब इधर तक नहीं मिलेगा, इधर सबसे पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, 7 और 11। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम 4 की इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे तो यही आ जाएगी ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 क्या आएगा, यही आएगा, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 8 4, 4 माइनस 12 8। अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 लिखें तो क्या आएगा, यही आएगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 लिखेंगे तो ये आएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 लिखेंगे तो ये आएगा, 8 लिखोगे ये आएगा, 9 लिखोगे ये आएगा, 10 लिखोगे ये आएगा, 11 लिखोगे ये आएगा, 12 लिखोगे ये आएगा, ठीक। 12 के आगे हमें लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब यही है, ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है। ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 भी है, 5 भी है, 9 भी है। ये आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 है भी है, 10 भी है। ये आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 और 11 भी है। और अब इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो देखते हैं, 0 1, सॉरी इसमें 2 भी आएगा ना, इसमें एक 2 भी लिख दीजिएगा, 2 माइनस 2 0 होता है, और इसमें भी एक 3 लिख दीजिएगा, 3 माइनस 3 0 होता है। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1 5 9, ये 2 6 10 और 3 5 10। अब देखिए ध्यान से, तो ये जो सेट है, देखिए 2 माइनस 2 ऐसा नहीं कि हम आंसर मैच करने के लिए लिख रहे हैं या 2 लिखना भूल गए थे, 2 माइनस 2 0 है ना, एक्सेप्टेबल है। 3 माइनस 3 भी 0 है, ये भी इसका एलिमेंट होगा। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा सेट आया है, यस। यही इक्विवेलेंस रिलेशन की खासियत होती है कि वो अपनी डोमेन सेट को ऐसे डिसजॉइंट सेट्स में बांटता है, ऐसे डिसजॉइंट सेट्स में बांटता है जिन सेट्स का यूनियन पूरा का पूरा ये आएगा, और इसमें से किसी भी दो सेट का आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, हमेशा फाई आएगा, हमेशा फाई आएगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर रिवाइज कर लीजिए, कहीं सामने इक्विवेलेंस क्लास आए तो टेंशन में नहीं आने का, ठीक। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेज कि रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन दिस सेम सेट A, इसी सेम सेट A पर डिफाइन किया गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। And relation is defined by a b such that a is equal to b। ये तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है। कैसे? फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे, a कॉमा a शुड बिलोंग टू r, ठीक। सिंस a is equal to a, this implies that a comma a belongs to r for all a belonging to a, therefore r is रिफ्लेक्सिव, ठीक। सेकेंड सिमेट्रिक पे आते हैं।
सिमेट्रिक क्या कहता है? a comma a b belongs to r implies that b comma a also belongs to r. चलिए, since a comma b belongs to r, this implies that a is equal to b, which implies that b is equal to a, and which implies that what? b comma a belongs to r. यही करना है. रिलेशंस एंड फंक्शन इज क्वाइट अ बोरिंग चैप्टर, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंशन नहीं लेने का. बोरिंग है पर करने का. करना है आपको बच्चों, सोचना नहीं है आपको. देखिए, ए बी मीन बिलोंग्स टू, मतलब क्या है? ए बी के बराबर है. अगर ए बी के बराबर है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए? उल्टा लिख दो यार. क्या 2 इज इक्वल टू 2 और 2 सॉरी x इज इक्वल टू y है, y इज इक्वल टू x, सेम चीज है. इसका मतलब अगर b इज इक्वल टू a है तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r. दिस इंप्लाइज दैट r इज क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया. अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे, सॉरी ट्रांजिटिव पे. तो ट्रांजिटिव के लिए हमको पता है कि ट्रांजिटिव a comma b belongs to r, b comma a comma b and b comma c belongs to r. This implies that a comma c also belongs to r. तो चलिए, since a comma b and b comma c belongs to r, this implies that a is equal to b and b is equal to c, which implies that a is equal to c, which implies that what? a comma c belongs to r. Therefore r is transitive also. तो अब जो r था आपका, इस रिलेशन को हमने क्या प्रूव कर दिया कि r is reflexive, symmetric and transitive. Therefore r is an इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, चलिए अभी इसका सेकेंड पार्ट भी करना है. सेकेंड पार्ट ये कहता है कि आपको, देखिए हम एक फ्रेम छोड़ देते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन. तो चलिए, आई होप कि आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे. अब आपको यू हैव टू राइट डाउन द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1. अब देखिए, ये इक्विवेलेंस क्लास है, तो ये इक्विवेलेंस क्लास भी आपके डोमेन सेट को बहुत सारे सेट्स में डिवाइड कर देगा, जिसमें कि सब आपस में इंटरसेक्शन फाई आएगा और सबका यूनियन यही आएगा. इसमें तो खैर कुछ खास है नहीं, केवल सिंस ओनली 1 इज इक्वल टू 1, इन सब गिवन एलिमेंट्स में केवल 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 के बराबर होगा. देयरफॉर सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज व्हाट? केवल एक एलिमेंट 1. अब देखो, इसमें अगर आप इक्विवेलेंस क्लास में इसको बांटना चाहते हो तो 0 से रिलेट क्या करेगा? 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, सब एक एक से रिलेट कर जाएंगे. 12 इज इक्वल टू 12, 11 इज इक्वल टू 11. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9th. ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए. समझ में ना आए तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए. ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10th ये कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशंस व्हिच इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. 5 पार्ट दिए हुए हैं. आपको एक ऐसे रिलेशन डिफाइन करने हैं सच दैट, पहले केस में वो कह रहा है कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो. सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो. तो चलिए पहले को करते हैं, एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पहले तो आपको एक सेट डिफाइन करना पड़ेगा जिसपे आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं. देखिए, इसमें वो कहीं उसने नहीं लिखा है कि आपको एक इन जनरल आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देना है या कोई फंक्शन ही बताना है. केवल रिलेशन बता देना. रिलेशन कुछ भी हो सकता है. पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में ही लिख दीजिए. तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना हमारे लिए इसको आसान होगा. सिमेट्रिक है तो हम कहेंगे कि ठीक है भैया, हमने सेट ले लिया 1 2 3, सबसे सिंपल वाला सेट ले लीजिए. सिमेट्रिक होना चाहिए. सिमेट्रिक मतलब अगर ए बी है तो बी ए बिलोंग करना चाहिए, अगर ए बी है तो. ठीक, तो लेट रिलेशन आर डिफाइंड बाय से 1 2 एंड 2 1, ये लिख दीजिए
क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिंस 1 2 belongs to 2 1 belongs to R, this implies that 2 1 belongs to R, therefore R is symmetric। अब देखो 1 3 नहीं बिलोंग कर रहा है तो 3 1 नहीं ढूंढेंगे हम, क्यों? क्योंकि 1 3 बिलोंग ही नहीं कर रहा है इस रिलेशन में, तो 3 1 नहीं चाहिए। लेकिन अगर 1 3 होता तो 3 1 चाहिए था। याद रखिएगा, जो है उसी का ऑर्डरिंग ढूंढेंगे। लेकिन हाँ, रिफ्लेक्सिव में तीनों ढूंढते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम तीनों ढूंढते हैं कि 1 1 होना चाहिए, 2 1 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए जो है उसी की हम पेयरिंग ढूंढते हैं। 2 1 है तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। 1 3 होता तो 3 1 होना चाहिए था। 2 3 होता तो 3 2 होना चाहिए था। लेकिन यहां पर जितना है उसके हिसाब से सिमेट्रिक हो गया। और इसमें सिंस 1 1 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। केवल एक ही हमने लिख दिया, बाकी दोनों भी आप लिख सकते थे कि 1 1 2 2 3 3 तीनों होने चाहिए थे। अब आते हैं ट्रांजिटिव। सिंस 1 2 belongs to R, 1 2 and 2 1 belongs to R, but कौन सा एलिमेंट मिसिंग है ट्रांजिटिव के लिए? तो हमने कहा भैया 1 से 2 रिलेट किया, 2 से 1 रिलेट किया, तो 1 से 1 भी तो रिलेट करना चाहिए था। बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, सिंपल। सेकंड वाला सॉरी, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक, लेट relation are defined on natural numbers or R is equal to a comma b such that a less than b। सबसे सिंपल होता है ये। क्यों? ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव ऐसे रिलेशंस होते हैं जो एक दूसरे से तीसरे से रिलेट कर जाता है। तो ये तो सिंपल है ना, अगर एक दूसरे से बड़ा है, तीसरा दूसरे से बड़ा है, तो पहला तीसरे से छोटा हो जाएगा, तीसरा तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है ना, तो ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन मैं अपने आप से बड़ा नहीं होऊंगा। ठीक, और अगर ये मुझसे बड़ा है, कोई मुझसे बड़ा है, तो मैं उससे बड़ा नहीं हो सकता हूं। तो ये रिलेशन सबसे सिंपल होते हैं। सिंस ए लेस देन बी, ये कभी भी इंप्लाई नहीं करेगा कि बी इज लेस देन ए, देयरफॉर आर इज नॉट, कौन सा नहीं होगा? सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। सिंस a is not less than a की वैल्यू a से छोटी नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि R is not reflexive, R reflexive भी नहीं होगा। एंड सिंस a is less than b, b is less than c, अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स में से उठाना है, 1 is less than 2, 2 is less than 3, this implies that a is less than c। क्यों भाई? 1 is less than 3 ही होगा ना, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, तो ऑब्वियसली छोटा, सबसे छोटा वाला सबसे बड़े वाला छोटा ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट R क्या हो गया? R is ट्रांजिटिव। यही हमको चाहिए था। क्या चाहिए था? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। तो शुरू के दो पार्ट हो गए, चलिए आगे के दोनों पार्ट्स करते हैं। आगे के दोनों पार्ट्स, थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि you have to find a relation, which is reflexive, symmetric but not transitive। reflexive, symmetric but not transitive। चलिए देखते हैं। सेट, मान लीजिए हमने एक सेट A लिया, कुछ भी उठा लीजिए, 2 3 2 4 6 ले लीजिए, हर बार 1 2 3 लेना अच्छा भी नहीं लगता है। 2 4 6 ले लिया हमने, हमको रिफ्लेक्सिव लिखना है, तो एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना कंपलसरी है? 2 2 3 3 सॉरी 2 2 4 4, अगर 3 3 लिया होता तो वो भी लिख लेते हैं। ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी है कि अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना है तो 2 2 4 4 और 6 6 होना ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव बना दिया हमने, हमको क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक भी चाहिए, तो 2 4 4 2 4 6 एंड 6 4।
ठीक, 2 6 नहीं लिया हमने तो 6 2 नहीं चाहिए, 2 6 लेते तो 6 2 चाहिए होता। तो चलिए 2 2 4 4 6 6 इसने सर्टेन किया कि रिफ्लेक्सिव है। 2 4 है तो 4 2 बिलोंग कर रहा है, 4 6 है तो 6 4 बिलोंग कर रहा है। ठीक, क्लियर। रीजन भी लिख लेते हैं, सिंस 2 2 4 4 and 6 6 belongs to R, therefore R is रिफ्लेक्सिव हो गया। R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया सिंस 2 4 2 4 and 4 2 belongs to R and 4 6 and 6 4 belongs to R, therefore भाई यही है ना। अब 2 2 में तो नहीं ढूंढोगे ना, 2 2 में 2 2 बिलोंग्स टू 2 2, उल्टा करके भी लिखोगे तो भी 2 2, लेकिन इसमें उल्टा करने से फर्क पड़ रहा है। 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, 4 6 है तो 6 4 होना चाहिए, तो वो है therefore R is सिमेट्रिक। तो हमने क्या कैसा रिलेशन बना लिया है, R is रिफ्लेक्सिव बना दिया, सिमेट्रिक बना दिया। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए, जब भी आप ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे ना तो डेफिनेटली आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव के लिए आपको और एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं। ठीक, सबसे आसानी से हमारा रिफ्लेक्सिव बनता है, फिर उससे आसानी से सिमेट्रिक बनता है। ट्रांजिटिव के लिए बहुत सारी कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ते हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो मिसिंग है। 2 2 4 4 6 6 से तो कोई मतलब नहीं, ये सेट्स आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बना देता है। 2 4 है, 4 2 है, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जिसकी स्टार्टिंग में 4 है। तो 2 4 है, 4 2 है तो 2 2 है। हाँ, अभी इसने तो ट्रांजिटिव बना दिया। 2 4 है, 4 6 है, दूसरा एक 4 है तो 2 4 है, 4 6 है तो 2 6 होना चाहिए। क्या 2 6 है? नहीं है। सिंस 2 4 and 4 6 belongs to R but 2 6 does not belongs to R, therefore R is क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। R आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो हमने क्या कर दिया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, तो चलिए हम एक फ्रेम छोड़ दें सो दैट यू कैन पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, तो आराम से समझते रहिए, गड़बड़ी नहीं करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये तो सिंपल बेटा, जो ये वाला सेकंड वाले का एग्जाम्पल दिया था आपने वही डाल दीजिए, बस उसमें एक छोटा सा चेंज कर दीजिएगा, इक्वालिटी भी लगा दीजिएगा। फोर्थ लेट आर डिफाइंड ऑन किस पे, हम छोटे सेट से लीजिए। देखिए जब आपको एग्जाम्पल से लिखने हैं, अपने आप चॉइस है तो चीजें आसान रखिए, अननेसेसरली रियल और ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स वगैरह पर नहीं जाने का, सिंपल रखिए। नेचुरल नंबर्स, द बेस्ट नंबर्स जो कि स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं। तो हमने नेचुरल नंबर्स पे हमने आपको क्या बोला कि एक रिलेशन डिफाइन कर दीजिए सच दैट a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b। ठीक भाई, ट्रांजिटिव के लिए हमने बोला था ना ये वाला रिलेशन काम कर जाता है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने यहां इक्वालिटी नहीं लगाई थी। अब यहां इक्वालिटी लगा देंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना। कैसे? सिंस a इज लेस देन और इक्वल टू a इज ट्रू। a से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो होता नहीं, इक्वालिटी लगी हुई है तो a इज लेस देन और इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा a belongs to R, this implies that R is कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। Since A is less than or equal to B does not imply that B is less than or equal to A। अगर ये है तो ये नहीं होगा। This implies that B comma A does not belongs to R, therefore R is, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट b इज नॉट लेस देन a। अगर b a से बड़ा है तो b a से छोटा नहीं हो सकता है। तो r is therefore r is not reflexive।
फोर्थ सॉरी ट्रांजिटिव के लिए सिंस a less than b less than c implies that a is less than or equal to c, this implies that r is transitive. क्या क्या प्रूफ करना था हम लोगों को? ट्रांजिटिव, तो प्रूफ करना था कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सॉरी ये सिमेट्रिक लिखना था यहाँ हमें, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, चेंज कर लीजिएगा, गलती से हमने लिख दिया कि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी ए बिलोंग और बी ए नहीं बिलोंग कर रहा है, इट मींस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, चलिए लास्ट वाला ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये 4 पार्ट हो गए हमारे। फिफ्थ पार्ट सेज आपको एक ऐसा रिलेशन दिखाना है जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, पर रिफ्लेक्सिव नहीं हो। ठीक है, से 1 2 ले लेते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं। 1 1 है, 1 2 है, एक मिनट, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए ना, ठीक, तो 1 2 लीजिए। सिमेट्रिक चाहिए तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, लेकिन हम 2 2 नहीं ले रहे हैं। चलिए, आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ। ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। सॉरी, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिंस, कैसे? सिंस 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं बच्चों कि जब आपका नंबर मतलब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो तो सबकी पेयरिंग होनी चाहिए। 1 1 है तो 2 2, केवल 1 1 होने इस बात का सफिशिएंट नहीं है कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन 1 2 है, 2 1 है तो हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, जो पेयर इसमें प्रेजेंट है उसमें हम सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ के सारे एलिमेंट के पेयरिंग होनी चाहिए। तो चलिए, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो 1 2 है, 2 1 है, सिंस 1 2 एंड 2 1 बोथ बिलोंग टू R, देयरफॉर कैसा हो गया? सिमेट्रिक। और कोई एलिमेंट तो है नहीं, 1 1 है, तो 1 1 को उल्टा करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सिंस 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स टू R एंड 1 1 ऑल्सो। 1 2 2 1 है तो 1 1 है, देखो 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए। 2 1 है तो अब 2 से स्टार्ट करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, 1 से स्टार्ट करने वाले 2 हैं, तो 1 से स्टार्ट किया 2, तो 2 1 1 1, इसका किसी के साथ नहीं जाएगा क्योंकि 1 1 से ही रिलेट करने वाला है, तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। 1 2 है, सॉरी 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है। दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो इस रिलेशन को हमने क्या प्रूफ कर दिया? सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी हो गया, सॉरी 10th क्वेश्चन भी हो गया, 10th का 5th पार्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन बोर्ड पे हमने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 11th, लेकिन ये क्वेश्चन काफी थियोरेटिकल टाइप का ज्यादा है, मतलब इसमें कुछ आपको ना तो एग्जाम्पल लेना है ना प्रूफ करना है, केवल आपको समझा देना है कि कैसे ये होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट ए है जिसमें कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया, और सेट ए है क्या? सेट ए पॉइंट्स इन अ प्लेन, इस सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसका सेट है, एक सेट है, उसका नाम ए दे दिया गया। ठीक, उसने बोला कि जो रिलेशन है वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि हर वो पॉइंट पी क्यू इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा, इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा, सॉरी, जिसका कि डिस्टेंस इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, distance of the point P is same as distance of point Q from origin। मतलब
ये पी क्यू हर एक वो पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हर एक वो पेयर ऑफ पॉइंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम हो, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम हो। मतलब एक ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है। हम कहेंगे ये पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू इसको तभी सेटिस्फाई करेगा जब पी क्यू ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू होना चाहिए, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू होना चाहिए। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो सेट रिलेशन हमने डिफाइन किया है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और फर्दर आपको ये शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स किसी एक पर्टिकुलर हमने आपको बोला था ना कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपके सेट को, आपके डोमेन को इक्विवेलेंस क्लासेस में बांटता है। इसी इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम लेते हैं सेट पी, तो हमें कि इससे जो भी पॉइंट रिलेट करेगा, इससे जो भी पॉइंट रिलेट करेगा इट विल लाई ऑन अ सर्किल, इट विल लाई ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस इक्वल टू ओपी एंड सेंटर ओरिजिन। ठीक, यही वो कह रहा प्रूव करने के लिए। देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी ऑब्वियस है, कह रहा है कि अगर ओपी ओक्यू के बराबर है तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। लास्ट वाला जो पार्ट है वो तो काफी ऑब्वियस है। उसने ये कहा कि हर एक पॉइंट जो इससे इक्वी डिस्टेंट है, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है, उसका लोकस अगर निकालना हो तो क्या आएगा। हम कहेंगे भाई कि हर वो पॉइंट जो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, आप ओरिजिन को सेंटर लेते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। ये वो इस सर्किल पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। इस सर्किल पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ठीक है, वही वो क्वेश्चन कह भी रहा है कि इस पे आप कोई भी दो पॉइंट उठाइए, ये पी से रिलेट कर जाएगा। इस पे आप कोई भी पॉइंट उठाइए वो पी से रिलेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही है जितना पी का है। और ये रिलेशन कह रहा है कि हर वो पॉइंट जिन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, अब केवल इसको लिखना है। लिखने में भी कुछ नहीं है, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा भाई। अगर P ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है, Q ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है, तो हम ये भी कहेंगे भाई Q ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होगा तो Q और P, O और P और O दोनों सेम ही होंगे। दूसरा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि P का डिस्टेंस जितना डिस्टेंस ओरिजिन से होगा उतना ही P का होगा, मतलब P विल रिलेट टू इटसेल्फ। P Q से रिलेट किया, मतलब P का डिस्टेंस ओरिजिन से जितना है उतना ही Q का डिस्टेंस ओरिजिन से है, तो इसका मतलब Q भी P से रिलेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि Q का जितना डिस्टेंस ओरिजिन से है उतना ही P का डिस्टेंस ओरिजिन से है। ट्रांजिटिव भी होगा, हम ये कहेंगे कि एक पॉइंट R ले लीजिए, P का डिस्टेंस R से O से जितना है वो Q के बराबर है, Q का डिस्टेंस ओरिजिन से जितना है वो R के बराबर है, तो हम कहेंगे कि भैया ये दोनों भी बराबर होंगे। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सीधे सीधे दिख रहा है। लिखना है आपको लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको। थोड़ा इलेबोरेट लिखना पड़ेगा, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट P, Q belong to, और रादर ऐसा नहीं, यहाँ पर रिलेशन बोले रिलेशन गिवन बाय P Q such that P and Q are at same distance from origin। ठीक है, since P comma P belongs to R because P is at same distance। अब एक ही चीज को कैसे लिखें, कंफ्यूजिंग है कि P is at same distance from origin as P, ये तो गलत। इससे बढ़िया है ना कि आप डायग्राम में इसको समझा दीजिए, डायग्राम में समझा दीजिए। P comma P belongs to R because what? OP is equal to OP। डायग्राम बना दीजिएगा, ओरिजिन यहां दिखा दीजिएगा और एक छोटा सा डायग्राम यहां P दिखा दीजिएगा। इसको x y मार्क कर दीजिएगा, इसको x मार्क कर दीजिएगा। P comma P belongs to R because OP is equal to OQ। स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं आप, इसमें क्या करिए दोनों जगह P कर दीजिए
कि P comma P belongs because distance of point P from origin is same as distance of point Q from origin, point P from origin। ठीक, तो ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, देयरफॉर R is रिफ्लेक्सिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। If P comma Q belongs to R, this implies that OP is equal to OQ. P comma Q belongs to R, this implies that OP is equal to OQ, which implies that OQ is equal to OP, which implies that QP also belongs to R, therefore R is symmetric। देखो बच्चों, अगर ऐसे लिखोगे तो लिखना कम पड़ेगा, बाकी अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो पूरा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि OP is at same distance from origin as Q, सॉरी ये OQ है, and OQ similarly if this implies that Q is at the same distance from origin as P, this implies that QP also belongs to R। तो ये आपका हो गया रिलेशन सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया हमने। चलिए अब ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं, इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए let P comma Q belongs to R, this implies that OP is equal to OQ and QR belongs to R, this implies that OQ is equal to OR। relation 1, relation 2, तो from 1 and 2 क्या मिलेगा आपको? OP is equal to OQ and OQ is equal to OR। आप चाहें तो इन दोनों इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट OP is equal to OR, which implies that PR also belongs to, since PQ belongs to R, QR belongs to R, rather PQ and QR belongs to R implies that PR belongs to R, therefore R is transitive। ठीक है, since R is all reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। चलिए अब लास्ट पार्ट इसका हम कर देते हैं। लास्ट पार्ट ये कहता है कि आई हैव टू शो दैट कि ये पॉइंट्स जो हैं वो सर्किल पे लाई करेंगे। ठीक है, सिंस ऑल पॉइंट्स related to P will be at same distance from origin से K। ठीक, हमने ये कहा कि since all points related to P will be at a same distance from the origin से K, कोई नंबर है, ठीक, K belongs to R, K belongs to R, ठीक, कोई भी रियल नंबर ले लिया हमने। ठीक, तो this implies that P lies on the circumference of a circle with सेंटर कहां लाई करना चाहिए? ओरिजिन, एंड रेडियस कितना होना चाहिए? यही आपको प्रूव करना भाई। सिंस ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से K, so this implies that P lies on the circumference of a circle with center origin and radius K। ठीक है, तो इतना लिखें। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिखे क्या, थोड़ा बोरिंग एक्सरसाइज है लेकिन करना आपको है बच्चों। अभी तक आप जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसमें आपको थियरिटिकली एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें आपको रीजंस के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई कि क्यों, कहां से ये लॉजिक आया।
ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपके 9th 10th 11th और 11th क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड डेफिनेटली वॉच द एक्सरसाइज वीडियोस आफ्टर अटेम्प्टिंग द एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।